उसने मेरे और आपकी इस उद्धार के लिए एक कीमत अदा की। क्या हम उस कीमत की वैल्यू समझते हैं? क्या हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया? हर चीज की इस संसार में कीमत है नहीं है? और वो कीमत हमें चुकानी पड़ती है, तभी हम उस चीज के मालिक बन पाते हैं। आज उद्धार पाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया उद्धार पाना चाहती है, संघर्ष कर रही है कि मुझे उद्धार मिल जाए, पर कीमत चुकाना नहीं चाहते। मोक्ष पाना सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, पर उस स्वर्ग जाने की कुछ कीमत है जो वो चुकाना नहीं चाहते। क्या बगैर चुकाए आप उसके मालिक बन सकते हैं? प्रियो, ये खुश होने की बात है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके बदले कीमत चुका दी है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी। अब यीशु मसीह ने आपके पापों का बोझ उठा लिया है। उसने आपके बदले अपने प्राण दे दिए, अपना ब्लड आपके लिए बहा दिया, अपनी जान आपके वास्ते दे दी। आपकी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके श्राप के बंधनों को अपने ऊपर लेकर तोड़ दिया और तुम्हें आजाद कर दिया। ये ऐसे है जैसे अगर आपके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज किसी का आता हो और आप बड़े परेशान हो कि मैं तो बड़ा परेशान हूं, मुझ पे कर्ज है, मैं क्या करूं। आपको रात भर नींद नहीं आती हो, आप परेशान हो, मैं कैसे चुकाऊं, अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो मेरा घर चला जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा। और तब कोई व्यक्ति आकर आपका पूरा कर्ज उतार दे और कहे आपको वापस करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो क्या आप उसकी जयजयकार नहीं करेंगे? क्या आप उसको धन्यवाद नहीं देंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका कर्जा उतर जाने पर अब आप कर्जदार नहीं रहे, आप मुक्त हो गए, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने आपके जीवन के पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपकी बीमारियों को उठाने के लिए अपने आप को उस कर्जे के बदले कुर्बान कर दिया। वो कीमत चुकाई उसने अपने लहू के द्वारा, ताकि मैं और आप उस कर्जे से आजाद हो जाएं। मेरे प्रियो, अब आप पापी नहीं रहे, अब आप पापी नहीं रहे। आज से अपने आप को पापी कहना बंद कीजिए, क्योंकि अब आप धर्मी हैं, अब आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। अब आप पापी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार का पाप करने वाला व्यक्ति, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप अपने आप को आज भी पापी कह रहे हैं तो अपने आप को आप स्वर्गीय राज्य से वंचित कर रहे हैं। आप परमेश्वर की संतान होने का जो दावा है उस पर क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं। अगर आज भी आप अपने आप को पापी कह रहे हैं तो आप प्रभु की संतान नहीं हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पापी वो है जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना। पापी वो है जिसने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो अपने गुनाहों में जी रहा है, वो एक मृतक के समान अपना जीवन बिता रहा है। परंतु अब हम पापी नहीं हैं, हम सब धर्मी हैं। यीशु के लहू से हमारा कर्जा उतार दिया गया, पापों का हमें साफ कर दिया गया है। जैसे हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, हम पानी लेते हैं और साबुन लगाते हैं उस पर और उसे धो डालते हैं। वो कपड़ा जिसमें से बदबू आ रही थी, जो गंदगी से था, वो आपको पहना नहीं जा रहा था, अभी धुलने के बाद आप तुरंत उसे पहन सकते हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने मुझे और आपको, जो नरक जाने ही वाले थे, जो गुनाहों में पड़कर नाश होने ही वाले थे, हमें छुड़ा लिया है, मृत्यु के बस से हमें निकाल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का